Just please try to understand. मैं क्या बोल रही हूँ तुमसे? Please जैस ऐसा मत करो तुम। अम्मू प्लीज चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम तो बुक्स की इंसल्ट बिल्कुल नहीं झेल सकती थी, तो अब क्यों? जैस प्लीज मेरी बात तो क्या सुनो। करूंगी मैं ये बुक्स का? हाँ, बनारस में तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया और ये बेस्ट स्कूल था। जैस मैं बोल रही हूँ ना कि मैं एडमिशन कराऊंगी, तुम्हारे बेस्ट स्कूल में एडमिशन कराऊंगी। और हम ऐसे स्कूल में एडमिशन क्यों कराएं जहाँ डैड के बारे में कुछ भी बोल रहा था? अम्मू, कल हम कोई दूसरे स्कूल में जाएंगे, हमें कल भी यही सुनना पड़ेगा। बनारस में सबको पता है, इनफैक्ट बनारस ही नहीं, हर जगह सबको पता है डैड के बारे में, डैड की गलतियाँ, हमारा पास्ट, जहाँ भी जाएंगे हमें यही सुनने मिलेगा। जस्ट प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम तो ऐसा मत बोलो जस्ट प्लीज। जैस हमने क्या बात करी थी? हम डैड के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। जैस प्लीज, मैंने बोला ना, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। काम डाउन। तुम्हें लगता है ना कि डैड की वजह से तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाया, तो मैं उनकी बेटी हूँ और मैं तुम्हारा एडमिशन कराऊंगी। मैं प्लीज अपनी बड़ी बहन पे विश्वास करो, सबसे अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन होगा। मेरा वादा है तुमसे। थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, कुछ ठीक कर दूंगी जैस, थोड़ा सा टाइम। मॉम, तुम्हारे डैड के बारे में ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मम्मा प्लीज, किसी बाहर वाले के कहने से हमारे दिल में डैड के लिए रिस्पेक्ट और प्यार कम नहीं होगा। आप खुद को स्ट्रेस मत दीजिए प्लीज। डैड ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। और ये लोग ना कभी जान पाएंगे ना कभी समझ पाएंगे मम्मा। और इन फालतू बातों से आप खुद को टेंशन मत दीजिए प्लीज। आप यहाँ बैठिए। आइए यहाँ। और जैस के एडमिशन का भी टेंशन मत लीजिए, आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आई होप सो। रुद्र ने प्रॉमिस किया है कि वो हमारी हेल्प करेगा, तो वो करेगा, है ना? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? नहीं मामा, वो रुद्र ये हमारी हेल्प करने आ तो जाता है, पर क्या एक्चुअल में कभी भी उसने हमारी हेल्प की है? रज्जू, ऑफ कोर्स उसने हेल्प की है। मामा आपने एक बात नोटिस की है, ये रुद्र हमेशा प्रॉब्लम शुरू होने से पहले और प्रॉब्लम खत्म होने के बाद आता है, और हर बार ना उसके पास एक से बढ़कर एक बहाने होते हैं। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। गैस का कनेक्शन उसी ने तो लगवाया है ना? हाँ, 51 ब्राह्मणों को बोझ देने के बाद क्या फायदा गैस सिलेंडर लाकर जब सब कुछ खत्म ही हो गया हो। ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में हैं। रुद्र हरी भैया का बेटा है और एक वही तो है जो बनारस में हमारी हेल्प कर रहा है। किसी और से हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ। जो कुछ भी होगा ना, ठीक ही होगा। कैसे ठीक होगा मम्मा? क्यों नहीं होगा? हमें आगे की प्लानिंग करनी होगी। माना रुद्र ने जैस का एडमिशन करवा दिया, बट फीस का खर्चा ये स्कूल ना सही दूसरे स्कूल में पैसे तो हमें देने ही पड़ेंगे ना मम्मा। रज्जू, फिलहाल हमारे पास पैसे है ना फीस भरने के लिए, आगे की आगे देखेंगे। मामा अगर मुझे जॉब मिल जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो मैं जॉब कर लूंगी। मम्मा आप रिलैक्स करो, मैं हूं ना, संभाल लूंगी सब कुछ। रज्जू, जॉब करने में कैसी बुराई? और जो कुछ भी करना है साथ में ही तो करना है ना? आज बांटोगे? हाँ बांटेंगे। बांटो जल्दी। लो। रोजगार है यार। चलो फेंको। अरे भैया आओ। अरे नमस्ते रुद्र भैया। खेल रहे हो? हाँ, हाँ बैठो। भैया। चलो। ससुरा जब देखो खेलते रहते हो, खा खा के सांड हो गए साला। अरे हमरे नाव पे धंधे पे ध्यान दिया करो। भैया आपको ना दूठे दुक्का आए थे, जीत रहे थे। चवन्नी की तो धंधा है। अरे कौन सा कमाई हो जाता है आपका उससे? फालतू ही गुस्सा होते रहते हो। अरे मुन्ना,
अरे वही तो अपना धंधा है दुनिया के सामने, एकदम वाइट, समझे, सब कुछ साफ सुथरा। अरे रोजी रोटी है, ऐसा नहीं कहते। हाँ 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 भैया, समझ रहा। भैया एक सवाल पूछे। पूछो। उस लड़की के एडमिशन के चक्कर में अच्छा दबोचा अपने माथुरों को। एक चोट और करिए रुद्रा भैया, बाबूजी की बेल की पैसों की दुहाई देकर हवेली हथिया लीजिए। साला ये बहुते सोचने लग गया। अबे सोचने का काम हम पे छोड़ दो। वो स्नेहा आंटी हमको बेटे जैसा मानती हैं। जैसे हमारे पिताजी हम पे विश्वास करते हैं ना, वैसे वो भी हम पे बहुते विश्वास करती है। और इस साला जब तक विश्वास है तब तक खिलौने की तरह उनमें चाबी भर के उनको चलाना बहुत ही आसान है। ससुरा बेचारा बनकर, भोला बच्चा बनकर पीछे रह के सब कुछ करते चले जाएंगे और उनको लगेगा कि हम उनका काम बना रहे हैं। और स्नेहा आंटी कहेगी रुद्र कितना अच्छा है, कितना परेशान था और कभी कुछ नहीं बोला, चुपचाप हमारा काम करता रहा। ससुरा हम उनको ऐसा काम बिगाड़ेंगे कि कभी कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अरे चिकलू, देखो हम क्या लाए हैं। हमसे मत बात करो, हम बिजी है। मास्टर जी ने उल्टा होमवर्क दे दिया। संभव असंभव, लगता है ज्योमेट्री नहीं, राक्षसों की सेना के नाम है। अरे लाओ लाओ, हम पढ़ाते हैं ना, लाओ। नहीं पढ़ना हमें आपसे। अच्छा ठीक है, एक मास्टरनी से बात की है हमने तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे तो पढ़ लोगे ना। और ये लो तुम्हारी न्यू शर्ट। फिर वही कलर, जिससे हमें पढ़ना है उससे तो बात की नहीं। नहीं पढ़ना हमें किसी मास्टरनी से। अच्छा ठीक है, फिर हम जैज को मना कर देते हैं। क्या क्या कहा? जैज वो आ रही है? अभी क्यों आएगी, मैं तो खुद पढ़ना था ना। सच्ची में? पक्का आ रही है वो? आपने उससे बात करी? हम आया से बात की, उसने हाँ बोल दी, मतलब समझो पक्का। और वो बड़ी तारीफ करती तुम्हारी, कह रही थी कि चिकलू मेरा फ्रेंड है, बहुत स्वीट है। लगता है उस रात को अच्छी दोस्ती हो गई तुम दोनों की। हमारी पर्सनालिटी से इम्प्रेस तो सभी होते मंटू भैया, अब क्या करे फिर। हाँ हाँ पता है। अच्छा वैसे वो उस रात को वहाँ क्या कर रही थी? उस रात को वो बताओ बताओ। मस्ती चल रही है। हाँ देखो, हम तुम्हारे लिए स्पेशल प्याज वाली कचौरी बना के लेके आए हैं, है ना बढ़िया? हाँ। अरे तुम्हारे पेट में बड़ा दर्द हो रहा था, उसके बारे में जानने के लिए। वो तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? हाँ हम सब देख रहे थे मंदिर में, कैसे तुम उसे घूर रहे थे और वो कैसे हाथ बढ़ा रही थी। क्या बात कर रही हो माँ, वो माफी मांग रही थी हमसे। माफी मांग रही थी तुमसे? हाँ तुम जानते नहीं हो मंटू, ये बड़े शहर वाली लड़कियां कैसे होती है। पहले मीठी मीठी बातें करेंगी, फिर फायदा निकलवाएंगी और बाद में टाटा बाय बाय। तुम क्या बोल रही हो, बड़े दिल से माफी मांग रही थी वो, सच में। उसकी बातों में एक सच्चाई थी उमा। बस एक वो ये सत्यवती। हाँ और हम तो रहे बेवकूफ जो तुम्हें उसके जाल में से फंसने से रोक रहे हैं। और हमारी एक बात याद रखना मंटू, एक दिन आएगा जिस दिन तुम बोलोगे कि उमा तुम सही थी, हम ही गलत थे। बस कर मेरी अम्मा, बस सुन ली तुम्हारी बात। अभी कचौरी खिलाएगी कि सिर्फ मेरा दिमाग खाएगी? लो खाओ, ठूस लो इसे, अब ये मत ले जाना उसके पास। एक चिकलू और एक उमा, दोनों हमें पर गुस्सा हो रहे। अब अगर रचिता जी इनके सामने आ गई तो हो गया सत्यानाश। ये तो तांडव करने लगेंगे। अरे रामाश्रय, बंद करना ये धूल उड़ाना। अरे रामा, अरे जहां जहां मैं मुड़ रहा हूँ वहां वहां तू झाड़ना शुरू कर रहा है। और बाप की सेहत से ज्यादा तुझे ये सफाई प्यारी है। जहां जा रहा हूँ उधर आ रहा है, अब क्या दुकान छोड़ के भाग जाऊं मैं? पहली बार हमारे दिल की बात जान ली। आप जाओगे तो ना हम कहीं रचिता के साथ नौकरी के इंटरव्यू पर जा पाएंगे। ओए शामू, कुर्सी ला मेरी। बाबूजी
हम कह रहे थे कि आपको सत्यनारायण की पूजा में जाने के लिए देर नहीं हो रही। अरे इतने सालों से सत्यनारायण की पूजा में जा रहे हैं, क्या मिला अभी तक? मिला कुछ? हर बार यही जाके मन्नत मानते थे कि तेरी अकल ठिकाने आ जाए, धंधे में थोड़ा ध्यान दे। दिया? नहीं दिया ना? अरे तेरी अम्मा गई है, प्रसाद लेकर आ जाएगी। हे सत्यनारायण महाराज जी, हम यहीं से आपको हाथ जोड़ते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भाऊजी वो हमें लगता है कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि दुबे जी खुद आकर आपको न्योता देकर गए, तो अच्छा नहीं लगेगा। दुबे जी की बहुत चिंता हो रही है तुम्हें हमारे से ज्यादा है? कि तुम्हारी प्लानिंग क्या चल रही है दिमाग में है? हम यहाँ दुकान से निकल जाएं? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हम तुम्हारे बाप हैं, कि दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है सब पता है। बोल, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? वो बाबूजी हमें नौकरी के सिलसिले में जाना है। कितने बजे जाना है? वो जाना तो बाद में है, लेकिन इंटरव्यू के तैयारी के लिए हमें अभी दोस्त से मिलना है। चल फिर जल्दी जा, जो करना है जल्दी करके आ। जी बाबूजी, हम जल्दी लौट आएंगे। ओ, देख तो देख 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 शक्ल कैसे फूल के खुशी से कुप्पा हुई जा रही है। दुकान पे बैठने के लिए बोलो तो शक्ल पे मातम छा जाता है इसके। अरे चल बिठा मुझे वहीं पर। मैं तो आपकी शॉप पर आने वाली थी, 11 बज गए क्या? जी वो मैं फ्री हो गया था, तो सोचा यहाँ जाता हूँ। एक ही तो बात है। ये क्या हो गया? कुछ नहीं, वो थोड़ा कचरा चला गया था, इसीलिए मैं वो देख के शीशे में निकाल रहा था। ओहो, फिर तो बहुत इरिटेशन होती होगी ना। मुझे दिखाओ। अब नहीं, इट्स ओके, ठीक हो गया शायद। मैं बता रही हूँ, मुझे दिखाओ वरना आके लाल हो जाएगी। 1 मिनट। हटो। एक काम करो, दूसरी आंख बंद करो। दोनों आंखें बंद करूंगा तो फिर मैं आपको देखूंगा कैसे? हाँ, रोल करो ना उसे ऐसे। अब आंखें खोलो। देखा, मैंने कहा था ना साफ हो जाएगा। थैंक यू। आपने इंटरव्यू की तैयारी कर ली? जी, निकले क्या यहाँ से? भैया आप ना हमको कंफ्यूजिया देते हो। अब कौन ही स्कूल में एडमिशन से रोकोगे? बनारस में 436 स्कूल हैं। अब का हर स्कूल के कलर को उल्टा लटकाओगे का? साला तुमको काय पाल रहे हैं हम बे? खाना खिलाने के लिए हैं? हमरे काम से ज्यादा जरूरी कोनो काम है क्या तुम्हारे लिए? अरे तुम बोलो, है कोई जरूरी काम? हाँ? ससुरा समझे, उन चारों पे से नजर नहीं हटनी चाहिए। साम दाम दंड भेद जो जरूरत पड़े लगाओ, पर उस लौंगिया को एडमिशन नहीं मिलनी चाहिए, समझे? बता डरे। आप वहाँ से एकदम आ गई, कहीं आपके घर में हमारे साथ चलने से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। इट्स जस्ट दैट मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। दैट्स व्हाई। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें छिपाने वाली बात क्या है? इसलिए नहीं बताया, जब जॉब लग जाएगी तब बता दूंगी। वरना मेरी फैमिली, यू डोंट नो, बहुत टेंशन लेते हैं मेरे बारे में। हमको भी ना यही करना चाहिए था। हमारी नौकरी लगने के बाद हमें हमारे बाबूजी को बताना चाहिए, तो हमारे बाबूजी हमें नौकरी करने से रोकते ही नहीं। और हम ना आपकी सोच से काफी इम्प्रेस हुए। कितनी सुलझी समझदार बातें करती हैं आप। थैंक यू। आप फिक्र मत करिए, आपको ये नौकरी जरूर मिलेगी, हमें पूरी उम्मीद है। थैंक यू, पर टेंशन तो होती है ना। टेंशन? तो आप एक काम करिए, आप ना ये सोचिए कि आपको ये नौकरी मिल गई और उसके बाद क्या करेंगी, तो फिर ये टेंशन ही खत्म। ओके, चलिए। डिंपल, अरे मेरी ब्लू फाइल कहाँ रख दी? मुझे देर हो रही है। वैसे ही सुबह लेट उठाया तुमने। कहीं भी रख देते हैं आप कोई भी सामान। फाइल उठा के मैंने अलमारी में रख दी थी। अब इतनी रात को सोएंगे तो जल्दी कैसे उठा सकती हूँ?
कम से कम कुछ घंटे की नींद तो चाहिए ना इंसान को। आपने माँ जी की हालत देखी है, चेहरा एकदम पीला पड़ गया है, इतने दिन से कुछ खा पी भी नहीं रही है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बाबूजी ने इतने साल तक स्नेहा दीदी को माफ क्यों नहीं किया? माना मुझे बात पूरी पता नहीं है, पर फिर भी उस दिन इतना गुस्सा, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है, एक पिता अपनी बेटी से इतने साल तक नाराज कैसे रह सकता है? कोई रीजन तो होगा ही ना। मेरे पास तुम्हारी इन बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है। बकवास बातें? ये बात की तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अरे टिफिन लेके जाइए। अरे सुनिए ना, कब से बुलाए जा रही हूँ मैं आपको, सुन ही नहीं रहे हैं। एक बार कहा ना, तुम्हें समझ में नहीं आता, फिर से दोहरा दें? तुम्हारी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। भड़क क्यों रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये टिफिन लेकर आई थी, आप ऊपर भूल आए थे। कमाल है, गुस्सा तो नाक पे ही रखा रहता है। आर्मी पब्लिक स्कूल और मतलब 12 स्कूल्स बेस्ट स्कूल हैं बनारस के। इनमें से कोई ना कोई तो जैस को एडमिशन दे ही देगा ना। चलो रजती की ओसीडी का कोई तो फायदा हुआ, मुझे लिस्ट बनाना आ गई, बस जल्दी से एडमिशन हो जाए। तो सबसे पहले ये हेलो हेलो, हम बोल रहे हैं। हम कौन? तुम्हारे नए दोस्त। मेरे दोस्त? मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, इतने जल्दी भूल गए हमें? जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। मैं तुम जैसे क्यूट और इतने प्यारे बच्चे को कैसे भूल सकती हूँ? क्यूट तो हम है ही, पर बच्चा क्यों बोला? उसी रात कहा था ना हमने, तुम्हारी दोस्ती तो नकली लगती है हमें। उस दिन के बाद से एक भी बार हमसे मिलनी नहीं आई। I'm so sorry चिकलू। परेशानियों पे परेशानियां आती जा रही हैं, कभी कोई तो कभी कोई। सच में, वरना मैं तुमसे जरूर मिलने आती, लेकिन अब बहुत जल्द तुमसे मिलूंगी, पक्का। अच्छा, तो तुम हमारे घर आ जाओ, जास को भी लेके आना, मैं तुम्हें गोली खेलना भी सिखा दूंगा, बहुत मजा आएगा। सॉरी, जिस काम के लिए फोन किया था वो तो हमने कहना भूल ही गए। एक बड़ा सा थैंक यू, तुमने जैस को हमें पढ़ाने के लिए परमिशन दे दी। वैसे वो कब आएगी हमें पढ़ाने? मैं उससे बात कर सकता हूँ क्या? मतलब मेरी न्यू मास्टरनी से मंटू भैया ने हमें बताया उसका एडमिशन हो गया, हमें उसे कांग्रेट कहना है, हमसे बात करवाओ ना उनकी। चिकलू, वो जैज ना अभी घर पे नहीं है, लेकिन वो जैसे आएगी ना तुम्हारा मैसेज दे दूंगी उसे, ठीक है? अच्छा चिकलू, मंटू है क्या तुम्हारे पास? हाँ, हमने उनके फोन से तो कॉल किया है, इधर ही है वो। क्या बात करो तुमसे? हेलो हेलो, क्या अभी भी चिकलू तुम्हारे साथ है? कर दी ना वे वाली बात, 2 सेकंड में कहाँ जाएगा वो? अच्छा सुनो, उसके पास से हट जाओ, थोड़ा दूर जाके मुझसे बात करो, और जाते समय प्लीज स्माइल करते हुए जाना। अच्छा, एक मिनट, चिकलू वो तेल रख दो अंदर। हाँ, अब बोलो। जैस का एडमिशन नहीं हो पा रहा है अभी। क्यों, क्या हुआ? कुछ डोनेशन का इशू है तो, लेकिन जैस अभी चिकलू को पढ़ा नहीं पाएगी जब तक उसका एडमिशन नहीं हो जाता। वो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चिकलू को ये सब बता सकूं। लेकिन मंटू, तुम प्लीज अपने तरीके से उसे समझा देना कि बस थोड़े दिन और वेट कर ले, फिर बहुत जल्द उसे जैस पढ़ाएगी। लेकिन ठीक से समझाना, बच्चा है, कहीं दिल ना टूट जाए उसका। सुनो,
हम कुछ मदद करें एडमिशन में? हमारी भी पहचान है। नहीं मंटू, मैं ये काम खुद कर लूंगी। थैंक यू सो मच। ओके। तेरे शहर आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।